नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे .NET कोर में हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में क्या लिख सकते हैं, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं और क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो पहला सवाल हैंडल करेंगे वो ये है कि .NET कोर में ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल की ज़रूरत क्या है। हमारे पास ऑलरेडी वेब कॉन्फ़िग था, ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें पूरे प्रोग्राम में चाहिए होती है, वो तो हम वेब कॉन्फ़िग में भी लिखते थे। तो ऐप सेटिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि ऐप सेटिंग एक जेसन फॉर्मेट को यूज़ करता है, वेब कॉन्फ़िग एक्सएमएल फॉर्मेट को यूज़ करता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ऐप सेटिंग में टाइप ऑफ वैल्यू कुछ भी हो सकती है। टाइप ऑफ वैल्यू इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, बूलियन हो सकती है। जबकि वेब डॉट कॉन्फ़िग में टाइप ऑफ वैल्यू ऑलवेज वो स्ट्रिंग, हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के अलावा कोई और वैल्यू वो हैंडल नहीं कर पाता है। करेक्ट। नाउ इसी तरह वेब कॉन्फ़िग में आप एक एलिमेंट तो बना सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट में आपको एक सेक्शन ऐड करना है, एक अलग सेक्शन ऐड करना है या उसका सब सेक्शन ऐड करना है, तो वो अगर आप करना चाहें उसी एलिमेंट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक अलग एलिमेंट लिख दीजिए एंड ऑल दैट, उसी एलिमेंट में अगर आप एक सब सेक्शन ऐड करना चाहें तो वो नहीं हो सकता है। आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब सेक्शंस बना बना के एक हायरार्कियल इंफॉर्मेशन उसमें नहीं रख पाएंगे। तो फिर मान लेते हैं किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो मल्टीपल है। जैसे आप एक ही क्लाइंट आईडी के अंडर में, आपका की है क्लाइंट आईडी और उसके अंडर में आप मल्टीपल वैल्यूज़ देना चाहते हैं, या होस्ट आपका एक सेक्शन है और उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ देना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता है। आपके एक्सएमएल में एट्रीब्यूट्स के मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होते। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैंडल करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो उसको ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ऐप सेटिंग डॉट जेसन आपको दिया है, जिसमें आप एरे टाइप वैल्यूज़ रख सकते हैं, एनी टाइप ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं। मतलब आप इंटीजर रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, फ्लोट रख सकते हैं, बूलियन रख सकते हैं, आप ये सारी टाइप ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं। प्लस इसमें सेक्शन, सब सेक्शन, उसका सब सेक्शन करके एक हायरार्कियल ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक। जेसन पढ़ने में ज़्यादा आसान होता है अगर वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो। जेसन का सपोर्ट ज़्यादा है, जेसन ही यूज़ होता है ज़्यादातर आपके HTTP में, तो इसलिए ऐप सेटिंग डॉट जेसन इज़ अ हेल्प फॉर अस टू कीप आवर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे। चाहे तो आप वेब कॉन्फ़िग में भी रखिए, बट .NET कोर में सजेशन ये है कि सारा कॉन्फ़िगरेशन, सारी सेटिंग्स कहाँ पे होनी चाहिए, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में होनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं इसके एट्रीब्यूट्स एंड ऑल दैट, तो मेरे ब्लॉग पोस्ट पे चले जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहाँ पे जाके आपको यूट्यूब का वीडियो भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और एक छोटा सा MVC एप्लीकेशन खोलते हैं जिसमें अभी कुछ नहीं है। ये हमारा MVC एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हमने क्या कर रखा है, हमने कुछ वैल्यूज़ अपने डाल रखे हैं। एक मैं कस्टम भी डाल देता हूँ दिखाने के लिए, कस्टम सेक्शन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्शन प्री डिफाइंड हो। इसमें मैं एक एरे टाइप वैल्यू दे दे रहा हूँ, मान लेते हैं test1, test2, ठीक है। तो ये हमने जानबूझ के इसमें कस्टम सेक्शन डाल दिया है, जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, अब हम चलते हैं program.cs में। program.cs में हम कुछ प्रिंट नहीं कराएंगे, कुछ रीड करेंगे। जैसे मान लेते हमने कहा config वैल्यू, और उसके लिए हमने कहा बिल्डर, जो ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट है, डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट व्हाट, गेट वैल्यू। किस तरह की वैल्यू चाहिए आपको, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए।
स्ट्रिंग। अब इसमें हमारा जो फॉर्मेट है वो है, सबसे पहले हम सेक्शन लिखते हैं। तो सेक्शन में क्या हो गया, लॉगर, और उसके बाद है लॉग वैल, लेट मी हैव अ लुक, लॉगिंग लॉग लेवल, सॉरी, लॉगिंग लॉग लेवल, लॉगिंग सेक्शन नेम हो गया, उसके नीचे हो गया लॉग लेवल, और उसके बाद हो गया आपका डिफ़ॉल्ट। ठीक, तो अगर हम वापस ऐप सेटिंग में जाएं, देखिए लॉगिंग लॉग लेवल, और उसके अंदर की है डिफ़ॉल्ट, इसकी वैल्यू इन्फॉर्मेशन। अब हम ये चेक करेंगे इसको रन करके कि क्या हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। चलिए देखते हैं इसको रन करके। ब्रेक पॉइंट हिट हो गया है। अब हम देखेंगे कि इसने क्या रीड किया है। तो कि कन्फिग वैल में वैल्यू क्या आ रही है, इंफॉर्मेशन। ऐप सेटिंग में वैल्यू क्या है, आपका इंफॉर्मेशन। ठीक, इस तरह से आप कोई भी वैल्यू कॉन्फ़िगरेशन से ऐप सेटिंग डॉट जेसन से रीड कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। हमें इसको ऐसे नहीं करना है। हम ज़्यादातर प्रोग्राम डॉट सी एस में डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करते हुए मिडलवेयर डालते हैं। हम इसमें अपना कोड डायरेक्टली नहीं लिखते हैं या कोशिश करते हैं ना लिखें। तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और इसकी जगह हम चलते हैं अपने होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर में एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट रीड ओनली, और इसका नाम रख देते हैं अंडरस्कोर और अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन। ये नाम हो गया। और ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है इसको हम ओवरलोड कर देते हैं, एक नया कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें हम पास कर देंगे आई लॉगर का पैरामीटर। हम इसमें पास करेंगे आई कॉन्फ़िगरेशन का पैरामीटर। ठीक है, अब इसको पास करने के बाद हमें क्या करना है, अपने प्राइवेट वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, अंडरस्कोर लगाना भूल गया हूँ मैं, अंडरस्कोर लगा दीजिए। तो ये हो गया इसको कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू जो पैरामीटर आया है उसकी वैल्यू डाल दी कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट, इसको हटा दीजिए क्योंकि हम एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बना चुके हैं। ये वाला कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको हटाना मत भूलिएगा। अब सेव करिए और आगे देखते हैं कि हम इस कंट्रोलर में कैसे कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ को रीड करेंगे। उसके बाद इंडेक्स पे चलते हैं। इंडेक्स पे हम रिटर्न व्यू नहीं करेंगे अभी के लिए, हम इसमें ओके रिटर्न कर देंगे, ओके रिटर्न कर देंगे, और इसके अंदर एक क्लास रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। उस ऑब्जेक्ट में हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ डाल देंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ में सबसे पहले हमारा कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू है, मान लेते हैं हमने कहा कस्टम सेक्शन, हमें कस्टम सेक्शन चाहिए। तो हम कैसे इसको रीड करेंगे, एरे टाइप वैल्यूज़ हैं इसकी। यहाँ पे आते हैं और हमने कहा पहला हमारा वो है कस्टम सेक्शन, कस्टम सेक्ट, और इसकी वैल्यू है अब हम इसको रीड करें। रीड करने के लिए हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट वैल्यू, और गेट वैल्यू में हमारा ये क्या है, सेक्शन है। तो इसको हम सेक्शन कर लेते हैं, हमें तो सेक्शन की वैल्यू चाहिए ना। तो इसमें होगा गेट सेक्शन, ये गेट सेक्शन हो गया। और अब गेट सेक्शन में सेक्शन का नाम क्या है हमारा, सेक्शन में हमारा नाम है कस्टम सेक्शन। तो इसका नाम कर देते हैं हम कस्टम सेक्शन। ठीक, ये आ गया। अब इसके आगे हम करेंगे गेट वैल्यू, गेट वैल्यू। अब गेट वैल्यू किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, बट नॉट सिंपल स्ट्रिंग, एरे टाइप का। ये हमने रीड कर लिया। किसकी वैल्यू, हमने रीड करी कस्टम सेक्शन की वैल्यू कॉन्फ़िगरेशन से। इसमें मैं न्यू लगाना भूल गया हूँ शायद, इसलिए इसको परेशानी हो रही है। ओके, इसमें गेट वैल्यू शायद हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, हमें यूज़ करना है गेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
हाँ गेट, इसको सेव कर लेते हैं और इसको अब हम रन कर देंगे और देखते हैं क्या आंसर देता है ये देखिए आउटपुट आ रहा है और आउटपुट में देखिए उसने उठा के आपको जेसन ऑब्जेक्ट दिया है जिसमें एक एरे उसने उठा के रिटर्न कर दिया है, करेक्ट। तो आप एरे टाइप वैल्यूज़ को भी रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जो भी आप लिखते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, वो आप कोड में कहीं से भी रीड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बाय डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये कॉन्फ़िगरेशन आपको अवेलेबल होता है कंट्रोलर में एवरीवेयर। यू डोंट हैव टू वरी कि ये वेरिएबल कहाँ से आया, ये वेरिएबल कहाँ से आया, ठीक। ये वेरिएबल वो खुद आपको प्रोवाइड करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। Am I making myself clear? होम कंट्रोलर में आप इसको यूज़ करिए, अपने कंट्रोलर में यूज़ करिए, जहाँ यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हम कनेक्शन स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोशिश करते हैं अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करने की। तो हमारा सेक्शन है कनेक्शन स्ट्रिंग्स और सब सेक्शन की है आपका माई स्टोर कनेक्शन और उसको हम रीड करेंगे। तो चलिए चलते हैं होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर में चलते हैं, कस्टम सेक्शन की जगह हमने कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग्स और इसमें हम क्या करेंगे, गेट सेक्शन की बजाय हम करेंगे गेट वैल्यू। गेट वैल्यू में हम करेंगे स्ट्रिंग टाइप और स्ट्रिंग टाइप में कनेक्शन स्ट्रिंग्स और उसके बाद है माई स्टोर कनेक्शन। एक बार चेक कर लेते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग्स माई स्टोर कनेक्शन, ठीक है। और इसको क्यों नहीं, अच्छा उसमें आगे हमने गेट स्ट्रिंग कर रखा है, इसको हटा दीजिए। इसको अब सेव करते हैं और हॉट रीलोड करते हैं, देखिए ये करता है कि नहीं। ये हॉट रीलोड किया और चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन पे जो उसने रन कर रखा है। ये हमारा एप्लीकेशन है जो रन पहले से ही था और अभी भी इसमें कस्टम सेक्शन ही आ रहा है। तो इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। ये देखिए आपकी बार उसने क्या रिटर्न कर दिया, सर्वर जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग था। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी टाइप है, प्रॉपर्टी है, उसका नाम चेंज करना भूल गया था। अभी भी कस्टम सेक्शन ही है, इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने रिटर्न लगा रखा है, ये देखिए यहाँ पे कस्टम सेक्शन कर रखा है। आप इसको चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप ऐप सेटिंग डॉट जेसन में से डिफरेंट वैल्यूज़ रीड कर सकते हैं और उनका यूज़ पूरे अपने कोड में कहीं पर भी कर सकते हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे ये वीडियो, कोड एग्जांपल्स सब आपको मिल जाएगा एंड आई बिलीव इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो अगर आपको कुछ भी और पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट में हम मुझे बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरे पास पाइथन के भी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, प्लीज़ चेक देम आउट टू। And I wish you a very, very, very happy new year. Goodbye.